ओके वेलकम। मैं हूं प्रमोद कुमार। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर बुकैब का, जिसमें अराउंड 67 के आसपास मीनिंग्स हैं। ठीक है, और बाकी इनके सिनोनिम्स भी हैं, इसी में शामिल है। ओके। कंटेम्पलेटिव। कंटेम्पलेटिव का मतलब क्या होता है? चिंतनशील, ध्यानमग्न, विचारमग्न। ओके। कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट का मतलब क्या है? अवहेलना करना, तिरस्कार करना। इसी से एक सिमिलर मीनिंग होती है अटेम्प्ट। ठीक है, उसका दूसरा मतलब होता है कॉन्टेंटियस, तनावपूर्ण। कॉन्टेजियस, सटा हुआ, निकटवर्ती। ओके। कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड मतलब क्या है? मना, निषेध। अब ये सिंगल मीनिंग मीनिंग आप याद करिए, आगे मैं इनके सिनोनिम से बता दूंगा, जिससे आपको ये जल्दी याद हो जाएंगी। ओके। कॉन्ट्रावेन। कॉन्ट्रावेन मीन होता है उल्लंघन करना, तोड़ना कानून का। ठीक है, किस चीज़ का? जो कानून से बने उस चीज़ का उल्लंघन करने के लिए हम लोग कॉन्ट्रावेन का यूज़ करते हैं। कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है विवादास्पद। जो ओवरऑल वर्ड है, पूरे वर्ल्ड में कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती हैं एक दूसरे कंट्री के बीच, तो उसमें हम ये कंट्रोवर्शियल वर्ड यूज़ करते हैं। कॉन्ड्रम। कॉन्ड्रम मीन होता है पहली समस्या। आगे इसके मैं सिनोनिम्स बताने वाला हूँ, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आपको। कॉन्वलेंस। कॉन्वलेंस मीन क्या होता है? स्वास्थ्य लाभ। ओके। कन्वेंशन, समझौता करार। ठीक है, समझौता करार बोलते हैं कन्वेंशन। कन्वर्ज, सिकुड़कर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाना। सिकुड़कर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाना, उसको बोलते हैं कन्वर्ज। कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल, उभरा हुआ। ये आपने पढ़ा होगा साइंस में। कॉन्विवियल। कॉन्विवियल इसका मतलब जोशीला, जिंदा दिल, लाइव, फुर्तीला। ठीक है, सेम मीनिंग है। ओके। कॉन कॉन कॉन्वोल्यूटेड इसका मतलब होता है घुमावदार, पेचीदा, टेंगल्ड, इस टाइप का। ओके। कैपिसियस मीन होता है प्रचुर। कोलोररी। कोरोलरी इसका मतलब होता है परिणाम या नतीजा। कोरोस्पॉन्ड इसका मतलब समकक्ष या पत्र व्यवहार। कोरोस्पॉन्ड, कोरोस्पॉन्डेंस इसका मतलब होता है समकक्ष, पत्र व्यवहार, सेम है, और लिखा पढ़ी भी होता है। कोरोबोरेट। कोरोबोरेट माने होता है पक्का करना, किसी चीज को या किसी बात को लेके पक्का करना। कोरुग्रेशन। कोरुग्रेशन मीन होता है सिकुड़न। ओके। अब इसके हम लोग सिनोनिम्स देखते हैं। ठीक है, हम लोग सिनोनिम्स देखते हैं। मेंडिटेटेड। ओके। मेंडिटेटेड मतलब मेंडिकेशन, ये दिमाग से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है? चिंतनशील होगा। इसका और सिनोनिम्स भी है रूमिनेट। ओके। अच्छा, विचार करना की मैं आपको याद करा देता हूँ। देखो, मल ओवर, ब्रूड ओवर, थिंक ओवर, पॉन्डर, कोजिटेट, च्यूदकट, रूमिनेट। ये सब मीनिंग है किसकी? विचार करने की। ठीक है, कैसे? अब थोड़ा सा ध्यान दो। जैसे मल ओवर, मल मतलब इतना ज़्यादा गंदा है ना, तो उस पर कुछ साफ मैल टाइप में है, तो हम उसको क्लीन करने के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, मतलब कि विचार करना पड़ेगा। उसका मतलब यही हुआ, विचार करना। ब्रूड ओवर, सेम मीनिंग। थिंक ओवर मतलब सोचना। थिंक मीन सोचना होता है। ठीक है, ये ओवर ओवर से तीन मीनिंग हो गई, तो आपको ये तीन मीनिंग याद करनी चाहिए। तीन मीनिंग, ठीक है। मल ओवर, ब्रूड ओवर, थिंक ओवर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्या? पॉन्डर। ठीक है। कोजिटेट, च्यू द कड, रूमिनेट। ठीक है। पीसीसीआर क्या बना? पीसीसीआर। पीसीसीआर, पॉन्डर, कोजिटेट, च्यू द कड, रूमिनेट। इन सब का मतलब भी विचार करना। और तीन ओवर टू मीनिंग है, जिनके लास्ट में ओवर है, जैसे मल ओवर, ब्रूड ओवर, थिंक ओवर। इन सब का मतलब भी क्या होता है? विचार करना। अच्छा, और ये दो मीनिंग है इधर। इधर है, किधर गई? ऊपर है, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। पॉन्ड्रस। पॉन्ड्रस एंड कोजिटेट इसका मतलब होता है विचार करना। नेक्स्ट, लेट अस सी टू डाउन। विवादास्पद की कुछ मीनिंग है, जो मैंने बोला नहीं, कहीं ऑल ओवर कंट्री होता है, कहीं दो कंट्रियों के बीच में जो एलएसी होते हैं, लाइन ऑफ क्रॉसिंग, तो उसको उसको बीच में भी कुछ विवाद होते हैं, तो उस विवाद से भी रिलेटेड ये मीनिंग है। ठीक है, देखते हैं। कॉन्टेंटियस सिंपल सी मीनिंग है, आपने पढ़ी भी होगी। कंट्रोवर्शियल, ये अधिकतर यूज होती है। कंट्रोवर्शियल। कन्फ्लिक्टिंग, ये लड़ाई लड़ाई में विवादास्पद जब होता है तब वो कन्फ्लिक्टिंग का यूज करते हैं। डिस्पुटेबल, ठीक है, ये सेम मीनिंग है। डिस्पुटेबल, डिस्पुटेशियस, ये सेम है। भूमि संपत्ति से, जैसे अभी चाइना के बीच में हो रहा था, हम तीनों मीनिंग का, क्योंकि ये भूमि से रिलेटेड विवाद है, इसलिए हम ये तीनों में कन्फ्लिक्टिंग
डिस्पुटेबल, डिस्पुटेशियस, ये तीनों मीनिंग का यूज़ करते हैं। जो कंट्रोवर्शियल होता है वो वर्ल्ड वाइड होता है, ठीक है। और कॉन्टेंटियस होता है वो दो पर्सनल के बीच में भी हो सकता है। ओके। कॉन्टेजियस डिसीज, ये है छुआछूत बीमारी, जैसे कि अभी करंट में क्या चल रहा है, कोरोना चल रहा है कि नहीं चल रहा है, समझ रहे हो आप। कोरोना चल रहा है तो क्या है, कॉन्टेजियस डिसीज, मतलब छुआछूत बीमारी है जो कैसे फैल रहा है, छुआछूत से फैल रहा है। ठीक, कोविड-19 पता है ना आपको। ओके, गुड। सटा हुआ, सटा हुआ की क्या मीनिंग, कॉन्टेजियस, एडजेसेंट, एडजॉइनिंग, नेबरिंग। अच्छा, नेबर से पता है, नेबर मीन होता है पड़ोसी, तो नेबरिंग मीन सटा हुआ, ठीक है। एडजॉइनिंग, ठीक है, एडजॉइंट करना, जॉइंट कब करते हैं, जब सटाते हैं, पास में लाते हैं। एडजॉइंट मीन भी सेम होता है, कॉन्टेजियस मीन भी सड़ा हुआ होता है। अच्छा, निषेध मना की कुछ सिनोनिम्स देखते हैं, ठीक है। बताया गया है यहाँ पे निषेध मना की, एब्रीगेट, एब्रोगेट, प्रोहिबिट, फॉरबिड, रिस्ट्रिक्ट। इसमें से आपको रिस्ट्रिक्ट पता होगी, किसी चीज़ का रिस्ट्रिक्शन हो जाता है अपने घर में, मम्मी पापा रिस्ट्रिक्ट कर दे कि नहीं बेटा ये चीज़ फोन नहीं मिलेगा आपको ऐसा करके। और फॉरबिड भी होता है, ठीक है। और प्रोहिबिट, जिसमें प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट तो आपको पता होगा, लेकिन फॉरबिड है और एब्रोगेट है, एब्रीगेट है, ये आपको याद करनी है। बाकी आप सिंपल मीनिंग जो कि आपको याद होगी। अच्छा, तोड़ना की क्या है, कुछ सिनोनिम्स होती हैं, जैसे तोड़ना, लेकिन अलग अलग चीज़ का तोड़ना होता है। और जैसे सिक्योरिटी का तोड़ने के लिए हम लोग ब्रीच का यूज़ करते हैं, ब्रीच द सिक्योरिटी। अच्छा, रूल एंड कस्टम जो होते हैं, रूल एंड लॉ होते हैं ना, उसको तोड़ते हैं, जैसे संविधान के बने हुए हैं, तो उसको तोड़ने के लिए हम लोग वॉयलेट, ठीक है, उल्लंघन करना बोला, तोड़ दिया बोला करके, तो ठीक है, उसका यूज़ करते हैं वॉयलेट का। लेकिन क्या है, जो समाज रीति रिवाज होते हैं, जैसे दहेज प्रथा, ऐसी चीज़ों को तोड़ने के लिए ना इन्फ्रिंज करते हैं, इन्फ्रिंज द सोशल कस्टम बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, स्टॉर्म इन, स्टॉर्म आउट, दोनों का मतलब होता है धड़धड़ाते हुए अंदर घुस आना, जैसे कार लेके कोई घुस आता है तो सेम मीनिंग्स बनता है, स्टॉर्म इन, स्टॉर्म आउट। और स्टॉर्म मीन क्या होता है, तूफान भी होता है, ये आपको पता होगा। समझौता करना, ठीक है। समझौता करना क्या होगा, तो कन्वेंशन, कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पैक्ट, एकॉर्ड, एग्रीमेंट, ट्रेटी, पैक्ट, ठीक है। इस सब का मतलब होता है समझौता करना, लेकिन थोड़ा सा मीनिंग थोड़ा अलग अलग पड़ जाता है, सबका मतलब अलग अलग पड़ जाता है। जैसे कन्वेंशन, देखो दो बंदो है या दो कंट्री है कुछ मुद्दे के बीच है, उसको कन्वेंशन हो सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, कॉम्पैक्ट भी हो सकता है, एकॉर्ड भी, एग्रीमेंट। लेकिन जैसे ट्रेटी है ना, ट्रेटी बोला युद्ध में की गई संधि, समझौता, उसको हम लोग ट्रेटी बोलते हैं। पैक्ट होता है दो व्यक्तियों में संधि, समझ रहे हैं आप, वही मैं बोल रहा हूँ। तो इन सबका मतलब क्या हो गया, समझौता हो गया। ओके। कन्वेंशन, कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पैक्ट, एकॉर्ड, एग्रीमेंट, ट्रेटी, पैक्ट। देखो ट्रिपल सी, कन्वेंशन, कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पैक्ट, एकॉर्ड, एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट, और ट्रेटी, पैक्ट, ठीक है। पैक्ट ये अभी पूना पैक्ट हुआ था, उसी से रिलेटेड ये मीनिंग है, तो आपको बहुत ही सरल है, कोई ऐसा टफ नहीं है। पक्का करना की क्या मीनिंग, किसी चीज़ का पक्का करना, किसी बात को पक्का करना, ठीक है। और किसी के विचारों को पक्का करना, उन सब की सिनोनिम्स है, कोरोबरेट, ठीक है, रेटिफाई, इंश्योर, एसर्टेन, इन सब का मतलब होता है पक्का करना। इंश्योर तो आप मोस्टली यूज़ करते होते हैं कि आई विल इंश्योर दैट वी विल डू दिस काइंड ऑफ वर्क, ठीक है। और रेटिफाई मीन भी पक्का करना होता है, कोरोबरेट और एसर्टेन, ये लास्ट की ऊपर नीचे की दो मीनिंग ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सिकुड़न की कुछ मीनिंग देख लेते हैं, कोरुगेट, कॉन्ट्रैक्ट, और श्रिंक। इसका मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पर केंद्रित होना, उसको बोलते हैं ये श्रिंक, कॉन्ट्रैक्ट और कोरुगेट। ओके, तो ये पूरा थर्ड लेक्चर ख़त्म हो गया। आप विचार कीजिएगा, इसको पढ़िएगा, आपको रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।